नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे देश और दुनिया की खबरों से शुरुआत, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर नजर। G20 बैठक को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी। लाल चौक पर एनएसजी और एसओजी जवानों ने संभाला मोर्चा। डल लेक और आसपास पर मरीन कमांडो तैनात। जगह जगह की जा रही है चेकिंग। G20 बैठक से पहले घाटी में सुरक्षा कड़ी। डल झील के आसपास मरीन कमांडो तैनात, जिनके साथ एसओजी टीम भी लगाई गई। G20 बैठक से पहले घाटी में सुरक्षा कड़ी की गई। जगह जगह सुरक्षा बल चेकिंग अभियान चला रहे हैं। श्रीनगर के कई इलाकों पर ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है नजर। जगह जगह सेना आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है। कई इलाकों में नाकाबंदी और तलाशी अभियान जारी, जहां पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान मिलकर सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। G20 बैठक से पहले कड़ी सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एडीजीपी सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर का दौरा हो रहा है। नलिन प्रभात ने लाल चौक का दौरा किया है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चप्पे चप्पे पर नजर है कि G20 की बैठक होने वाली है। और ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये उसी कड़ी में ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। एडीजीपी सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए आपको बता दें कि सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जहां आर्मी और एनएसजी और एसओजी कमांडोज तैनात हैं, तो वहीं एडीजीपी सीआरपीएफ की तरफ से भी पूरे सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। नलिन प्रभात ने लाल चौक का दौरा किया है, जैसे कि हमने आपको बताया था और दिखाया भी था कि ब्लैक कैट पूरी तरीके से लाल चौक में तैनात हैं। और अब एडीजीपी सीआरपीएफ ने भी एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए लाल चौक का दौरा किया है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको सामने दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि G20 की बैठक होने वाली है। 22 से 24 मई तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान ने पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसकी बुरी नजर है। लिहाजा हर तरह से, चाहे सरहदी इलाका हो या फिर जो संस्थान है इसके आईसीसी, उसके आसपास के इलाके पर ड्रोन से लेकर जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रखी जा रही है। हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और 3 लेयर सिक्योरिटी में पूरे इलाके को तैनात किया गया है। इसीलिए सीआरपीएफ भी जिम्मेदारी अपना निभा रही है। और नलिन प्रभात जो कि एडीजीपी सीआरपीएफ में, इन्होंने लाल चौक का अब से कुछ देर पहले दौरा किया है। वहीं मेंढर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आतंकियों के संदिग्ध ठिकाने का पर्दाफाश हुआ। एक चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 10 किलो आईडी बरामद की गई। बारामूला में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एंटी नेशनल एक्टिविटीज के चलते गिरफ्तारी हुई है। तीनों पर पहले से ही कई मामले दर्ज थे। पीओजेके में लोग जी रहे हैं मुश्किल भरी जिंदगी। छोरभट्ट में अवाम को है बेतहाशा मसाइल। तरक्की याफ्ता सरहदी इलाके नुब्रा वैली की न्यूज 18 ने की थी खबर नश्र। पीओजेके के अवाम ने किया हुकूमत से सहूलत फराहम करने का मुतालबा। भदरवा के चिराला रेंज में जंगल की अवैध कटाई, दर्जनों हरे पेड़ काटे गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 70 टिम्बर किए जब्त। ठाठरी थाने में मामला दर्ज। सरकार का लाखों ट्रांसपोर्टरों को तोहफा, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स में राहत दी गई। सरकारी खजाने पर पड़ेगा आर्थिक बोझ। ट्रांसपोर्टर्स ने की 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को माफ करने की अपील। मेंढर सब डिवीजन में 12 साल बाद हुआ पहला ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद डॉक्टर्स की कमी की वजह से नहीं हो रहे थे ऑपरेशन थिएटर शुरू होने से आवाम ने ली है राहत की सांस। साबिक मरकजी वजीर चमनलाल गुप्ता की दूसरी बरसी। जम्मू सेंट्रल महाजन सभा ने मुनक्किद की तकरीब। आन जाने लीडर की खिदमात को पेश किया गया खराज अकीदत। गुजरात में शदीद गर्मी की लहर। गुजरात से सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच रही है कश्मीर। खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं पर्यटक। डल झील के गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं पर्यटक। हिमाचल पथ परिवहन निगम को वित्तीय घाटे से उबारेगी सरकार। सीएम सुक्खू ने कहा एचआरटीसी में किए जाएंगे व्यापक सुधार। निगम के बेड़े में जल्द शामिल होंगी 75 और इलेक्ट्रिक बसें। सुक्खू सरकार का लाखों ट्रांसपोर्टरों को तोहफा, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स में दी राहत। सरकारी खजाने पर पड़ेगा
आर्थिक बोझ ट्रांसपोर्टर्स ने की 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क माफ करने की अपील। शिमला में महिला पहलवानों के समर्थन में उतरे वामपंथी संगठन सीटू और हिमाचल किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को दी मंजूरी। कैबिनेट ने ई वाहनों की खरीद में मदद देने का फैसला भी लिया। साथ ही कैबिनेट ने डेंटल डॉक्टरों के 28 पदों को भरने का फैसला किया। सीएम सुक्खू ने कहा, पेड़ों को प्रतिदिन चिन्हित करने का काम वन मंडलाधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये काम समय पर पूरा हो। सीएम ने कहा, कोताही बरतने पर कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे शिमला। एचपीयू में हमीरपुर छात्र कल्याण संघ के कार्यक्रम में शिरकत किया। सांसद सिकंदर कुमार भी मौजूद रहे। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने कोकसर के रोहतांग दर्रे तक का लिया जायजा। मोटरसाइकिल से किया सफर। सैलानियों के लिए सुविधाओं के लिए जानकारी। नूरपुर में नशा माफिया के खिलाफ लगातार अभियान जारी। नशा कारोबारी सुरेंद्र पाल पर बड़ी कार्रवाई। 59.34 ग्राम चिट्टा बरामद करने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोलन में अब फल, सब्जियों और किराना की दुकानों में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य किया जाएगा। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है और दुकानदारों के प्रॉफिट मार्जिन को भी विभाग तय करने जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की सदस्य ने बच्चे से बदसलूकी की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। सोलन की सब्जी मंडी में किसानों को अपनी उपज के बेहतरीन दाम मिल रहे हैं। उपज के अच्छे दाम मिलने पर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुल्लू में परिधि गृह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शेष राम आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 5 महीने के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। सरकार और संगठन आपसी तालमेल से प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगी। बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल अब नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। किरण रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया गया है। किरण रिजिजू भू विज्ञान मंत्री बनाए गए हैं। बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री बनाए जाने पर श्रीगंगानगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया। विधायक बलबीर सिंह लुथरा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस फीडबैक कार्यक्रम में हंगामा हुआ। फीडबैक कार्यक्रम में पायलट और गहलोत समर्थकों में तकरार हो गई। शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में पायलट समर्थकों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। महंगाई राहत कैंप ने रचा इतिहास। ट्विटर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है कैंप। सबसे ज्यादा चर्चा में है महंगाई राहत कैंप। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए। सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर दी बधाई। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जैसलमेर में पाक विस्थापितों के आशियाने उजाड़े जाने की घटना को गलत बताया। खाचरियावास ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी लोगों को आबाद करने की। खाचरियावास ने आगे कहा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई तो ये भी गंभीर है। खाचरियावास ने और कहा कि इस मामले में वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करेंगे। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक सवार छात्र सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से टकराए। एक छात्र की झालावाड़, दूसरे की कोटा में इलाज के दौरान मौत हो गई। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के खड़ाइया डचकी गांव में आए बारातियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बदमाशों ने लात घूंसों से बारातियों को पीटा, पत्थरबाजी भी की, जिसमें 10 लोगों को चोटें भी आई। बीच बचाव में आई एक महिला के साथ भी बदमाशों ने छेड़छाड़ किया, उसके जेवर लूट लिए। दूल्हे के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं। जौनपुरिया ने निर्माणाधीन हमीर ब्रिज और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। घटिया निर्माण को लेकर ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। दौसा में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जसकौर मीणा ने कांग्रेस पर महंगाई राहत कैंप के जरिए जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। जयपुर में सोने मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को रामनगरिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से चोरी का माल खरीदने वाला सांगानेर निवासी विशाल सोनी फरार चल रहा है। करौली के हिंडौन में 220 केवी ग्रिड स्टेशन के समीप ब्राह्मण कॉलोनी में बारिश और तेज हवाओं से दीवार गिर गई। हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए हैं। मलबे में दबने से घरेलू सामान टूट गया।
राजस्थान के कोटपुतली के बस्सी के जटवाड़ा इलाके में गोठरा बस स्टैंड के पास जीरे से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू करवाया। अलवर एनईबी थाना क्षेत्र नमन होटल के समीप कार की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस कार और चालक की तलाश में जुटी हुई है। झुंझुनू के पिलानी स्थित सीएसआईआर सीरी में तत्कालीन कार्यरत तकनीकी अधिकारी को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में एडीजे कोर्ट चिड़ावा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तपासन में हुए हादसे के बाद भी विद्युत वितरण निगम लापरवाही दिखाई दे रहा है। नगर के वेलकम बोर्ड और आईटीआई के बाहर बने ये हालात हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विभाग का कोई भी कर्मचारी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। कोटा ग्रामीण के किशनगंज इलाके में संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला। उसके गले पर चोट के निशान थे। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। जयपुर के विद्याधर नगर स्थित फन स्टार सिनेमा में द केरला स्टोरी मूवी शो में भड़काऊ भाषण देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में विद्याधर नगर थाने के एएसआई मदन लाल ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी जांच थाना प्रभारी वीरेंद्र कुरील कर रहे हैं। अलवर के सुनहरा का बास गांव में पुराने जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक पक्ष के पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अलवर के पोक्सो न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश शिल्पा समीर ने दुष्कर्म मामले में महिला सहित 3 आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास सुनाए। अलवर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भरतपुर जिले के सीकरी में निर्माणाधीन मदरसे में लेंटर ढहने से घायल 4 मजदूरों का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई। झुंझुनू में न्याय मित्र के गुप्ता के निर्देश पर अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा लगातार अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। नगर परिषद के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने पंचदेव मंदिर से लेकर एनएमटी कॉलेज तक अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। बाड़मेर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने अपना पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर को एडीएम सुरेंद्र सिंह पुरोहित ने पदभार ग्रहण करवाया। प्रतापगढ़ में रोहनिया ग्राम पंचायत में राशन डीलर द्वारा फरवरी माह का राशन वितरित नहीं कर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मामले को लेकर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलवर जिला अभिभावक संघ की कार्यकारिणी के होने वाले चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमर सिंह यादव की अध्यक्षता में वकीलों की एक बैठक संपन्न हुई। प्रतापगढ़ में शिक्षक संघ प्रगतिशील से जुड़े शिक्षकों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग की गई। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के तहत सीकर में बबोसा के जीवन पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भैरों सिंह शेखावत के जीवन दर्शन को दर्शाया गया। जोधपुर में अब संजीवनी मामले को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सचिन पायलट का फोटो साझा किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया बांसवाड़ा पहुंचे। पार्टी कार्यालय के बाहर पदाधिकारियों ने स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव ने उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष बनाने की बधाई दी। सीकर की उदयदास की ढाणी में एक फर्नीचर और कूलर बनाने के कारखाने में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। कोटा के इटावा क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतों के बाद पुलिस ने चंबल काली सिंध नदी से होने वाले अवैध खनन पर लगाम लगाने का प्रयास किया। जेसीबी रास्तों को अवरुद्ध करवाकर अवैध खनन पर लगाम लगाने के तहत कार्रवाई हुई। कोटा के शिवाजी कॉलोनी इलाके में चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया गया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुरानी रंजिश को लेकर 3 दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। अलवर में भाजपा ने बिजली बिलों में बढ़ाए गए फ्यूल सरचार्ज और पानी की किल्लत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। डूंगरपुर जिले के रामसागरा थाना क्षेत्र के
धमलात फला गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पर्दाफाश नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ कृषि विभाग के आत्मा कार्यालय सभागार में जिला सहकार सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आधुनिक खेती के तौर पर और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखने के विषय में जानकारी प्रदान की गई। जैसलमेर में मंगलवार को अमर सागर क्षेत्र के पाक विस्थापित हिंदू की एक बस्ती को अवैध बताकर 30 अधिक घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। 2 दिन के विरोध और धरने के बाद प्रशासन द्वारा समझौता वार्ता की गई और धरना समाप्त किया गया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर महिला नर्सिंग कर्मी एएनएम और एलएचबी ने थाली बजाकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 3 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जातीय गणना पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। दिल्ली में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ। जमीन के बदले नौकरी मामले में हो रहे सवाल जवाब। पटना में दिन दहाड़े गोली मारकर ऑटो ड्राइवर से लूट। पैसेंजर बनकर आए बदमाश ऑटो लेकर फरार। छपरा के सरकारी मिडिल स्कूल में मिड डे मील खाने से 35 से ज्यादा बच्चे बीमार। खाने में मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी नहीं कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल। पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। पलामू में पुलिस की वर्दी में लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पिपराटांड थाना पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर 4 अपराधी को अरेस्ट करने पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय झारखंड दौरा। 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा वैद्यनाथ मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। पटना बीजेपी कार्यालय में आरसीपी सिंह का किया गया जोरदार स्वागत। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार आरसीपी सिंह प्रदेश कार्यालय पहुंचे। गोपालगंज के कविलाशपुर में शादी समारोह में चाकूबाजी में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। छपरा के सोनपुर थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ रेप का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। धनबाद के बलियापुर रंगामाटी के पास अपराधियों ने पत्रकार को मारी गोली। घायल पत्रकार को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के एक गांव में 7वीं की छात्रा के साथ 5 लड़कों ने किया गैंग रेप। शादी समारोह में गई हुई थी छात्रा। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 2 एएसआई को रौंदा। हादसे में एएसआई दिलीप और विनोद राय घायल हो गए। कुख्यात अपराधी अमन श्रीवास्तव कोर्ट में किया गया पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया अमन को। मोतिहारी के सुगौली में प्रेमी और प्रेमिका ने नाबालिग लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। मुलाकात के दौरान टोकने पर आरोप। मध्यप्रदेश में एचयूटी संदिग्ध आतंकी पर एक और बड़ा पर्दाफाश। सौरभ से बने सलीम का वीडियो भी सामने। धर्मांतरण के मिशन में जुटा था सलीम। टीआईटी कॉलेज के प्रोफेसर से भी जुड़े हैं तार। गृह मंत्री बोले जल्द होंगे कई और पर्दाफाश। शाहजहांपुर में रफ्तार फिर बनी काल। बस और ट्रक की टक्कर, 5 की मौत, 1 घायल। उज्जैन में बदमाशों पर बुलडोजर प्रहार। मकानों पर चला हथौड़ा। ढोल धमाकों के साथ एक्शन। महासमुंद में बेटा ही निकला माता पिता और दादी का हत्यारा। 3 लोगों के रहस्यमयी ढंग से लापता होने का हुआ पर्दाफाश। सैनिटाइजर डालकर तीनों की लाश को जलाया। सोशल मीडिया पर भी जंग की तैयारी। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा शामिल। रायपुर में पीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन। बिजली कटौती के विरोध में बिलासपुर में सड़क पर उतरे भाजपाई। जांजगीर में बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के मुद्दे पर रोजगार कार्यालय का किया घेराव। महाकाल मंदिर में गोविंदा की पत्नी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर एक्शन। पुजारी और गर्भगृह निरीक्षक को नोटिस दिया गया। हटाए गए 2 गार्ड। पाबंदी के बावजूद गर्भगृह में ले गई थी बैग।
कांग्रेस के नारी सम्मान रथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, कमलनाथ लोगों को वरगला नहीं सकते। ग्वालियर में मासूम से दरिंदगी की कोशिश, भीड़ ने बच्ची को ले जा रहे आरोपी को पकड़ा, केस दर्ज। श्योपुर में बिजली नहीं आने पर हंगामा, ग्रामीणों का चक्का जाम, कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल भी शामिल, सलापुरा गांव में 2 दिनों से बत्ती गुल। उज्जैन में शातिर ठगों ने ज्वेलर्स को लगाया चूना, बातों में उलझाकर गहने किए पार, कैमरे में कैद वारदात। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से पहले सियासत, बीजेपी के तंज पर सीएम का पलटवार, कहा चुनाव के नाम पर नहीं करा रहे आयोजन, ये हमारी लोक संस्कृति का हिस्सा। डबल इंजन की सरकार शब्द के इस्तेमाल पर सीएम बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा यह केंद्र और राज्य की संघीय व्यवस्था, क्या ये हमारा अधिकार छीन लेंगे। एमपी समेत देश भर में एनआईए की कल मारी गई छापेमारी, भिंड और बड़वानी में भी रेड, हिरासत में युवक को लिया गया, बैंक खातों का विदेशी कनेक्शन मिलने के संकेत। सीजीपीएससी में राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के सिलेक्शन पर बीजेपी ने उठाए सवाल, सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, ब्यूरोक्रेट या राजनेता का बेटा होना अपराध नहीं। महासमुंद के पुटका से लापता 3 लोगों के मामले में नया मोड़ आया, घर के बरामदे से मिली जली हुई अस्थियों के अवशेष, बड़े बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। अंबिकापुर में 2 विभाग के बीच की लड़ाई में नहीं बुझ रही आग, कई किलोमीटर तक फैली, मानिक प्रकाशपुर जंगल में आग। लाडली बहना योजना के बाद शिवराज सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना होगी शुरू, बेरोजगार युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए महीने देगी सरकार। धार में लव जिहाद का बड़ा मामला आया सामने, सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद सलीम ने हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश किया, सूरत ले जाकर दुष्कर्म किया। खरगोन में अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस का एक्शन, सिगनूर गांव में मारा छापा, जमीन खोदकर निकाले हथियार, 10 देसी पिस्टल भी जब्त। नीमच में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, दुकानदारों में मचा हड़कंप, प्रशासन ने सड़क से हटाया सामान। 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल सुबह मोदी 3 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना। उमर खालिद की बेल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 6 हफ्तों में मांगा जवाब। उमर खालिद ने उन पर लगे यूएपीए कानून से जुड़े मामले में बेल की याचिका की है दाखिल। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों को लेकर उमर खालिद पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत केस किया गया था दर्ज। इससे पहले उमर खालिद ने मार्च 2022 में करकरडूमा कोर्ट में बेल की याचिका दी थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई थी। उमर खालिद ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और अक्टूबर 2022 में यहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई। जल्लीकट्टू पर नहीं लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सदियों से संस्कृति का हिस्सा, कैसे लगा दे पाबंदी। तमिलनाडु में हर साल मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू पर एससी ने बैन लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसमें हिस्सा लेने वाले बैलों के साथ क्रूरता का हवाला देते हुए रद्द करने की मांग की थी। मोदी कैबिनेट में बदलाव, कानून मंत्री किरण रिजिजू को पद से हटा दिया गया और अब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंप दी गई। सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू का विभाग बदला है। रिजिजू को अर्थ साइंस मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया गया। अर्जुन राम मेघवाल होंगे अब नए कानून मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दे दी। इस बदलाव पर किरण रिजिजू ने कहा आगामी चुनाव को देखते हुए पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को लाया जाएगा भारत, अमेरिकी अदालत से मंजूरी मिली। भारत ने 10 जून 2020 को प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बाइडेन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया और उसे मंजूरी दी थी।
अमेरिका की एक अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को भारत के हवाले करने की मंजूरी दी थी। कैलिफोर्निया की कोर्ट ने कहा कि अमेरिका की जेल में बंद 26/11 हमले में वांछित राणा को भारत भेजा जा सकता है। सीएम की मोहर लगते ही सिद्धरमैया के घर के बाहर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। 20 मई को शपथ, शिव कुमार होंगे डिप्टी सीएम। फिलहाल इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में इतना ही। तमाम खबरें न्यूज़ 18 JK के साथ जुड़कर देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।